पिछले कई दिनों से जम्मू के पूनीचक के अंतर्गत आता भगतपुर गांव चर्चा में है। यह गांव चर्चा में इसलिए है कि इस गांव के एक युवक और एक युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते अंतर्जातीय विवाह कर लिया। भारतीय संविधान ये इजाज़त देता है कि बालिग लड़का और लड़की आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे समाज को, भारत में खासकर जातियों को ये पसंद नहीं है। हमेशा से भारत के लोग अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ रहे हैं। ये गांव इसीलिए चर्चा में है कि एससी समाज के जो युवक ने स्वर्ण जाति की लड़की से शादी की है, वो लड़की और लड़का दोनों घर से फरार हो चुके हैं। लेकिन इस एससी समाज का घर फूंक दिया गया, जिसके बाद ये समाज थाने के चक्कर काट रहा है और ये कह रहा है कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए, जो पुलिस नहीं कर रही। उसके बाद क्या हो रहा है, जरा रिपोर्ट तो देखिए। SC समुदाय ये मांग कर रहा है कि SC/SC एट्रोसिटी एक्ट लागू किया जाए और SC/SC एट्रोसिटी एक्ट के तहत जैसे इनका घर फूका गया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे लोग इकट्ठा होकर के स्थानीय पुलिस चौकी में पहुंचते हैं। वहां के पुलिस प्रशासन से ये लोग बात करते हैं और पुलिस प्रशासन के अधिकारी इन लोगों को यह आश्वासन देते हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन पिछले बीते कई दिनों से इन लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो अपने राम रतन में चौक से पहुंच सकते, इनको घर में ये कह रहे हैं कि आपके घर में बहुत बड़ी मिसहैपनिंग हो सकती है, आप यहाँ बच के रहो। जब एक पुलिस ऑफिसर इतनी बात कहेगा तो आम जनता क्या करेगी? हम तो आपके पास इसलिए हैं कि आपके पास केस आया है और हम चाहते हैं कि जो पर्चा लगा है उसमें SC/ST एक्ट के तहत लगाओ पर्चा, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये शेड्यूल कास्ट समझ के उस वजह से हमला हुआ है, डेलीबरेटली हमला हुआ है, क्योंकि यहाँ कम्युनल विवाद शुरू हो जाएगा। और पक्का मेरे भाई ने 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे के बाद मैं भी SC/ST मैं अपनी कम्युनिटी के साथ SC/ST OBC को भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर वही होगा कि बहुत बड़े मजारे होंगे, रोड ब्लॉक होंगे, बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। और वो लोग जिन्हें घर को आग लगाई है, आज तक वो बाहर घूम रहे हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जाए? क्या पुलिस किसका वेट कर रही है? किसी और के घर को भी आग लगा के जाएंगे, किसी और को मारेंगे तो फिर उनको अरेस्ट करेंगे। और सबसे जो बड़ी घटना हुई है, सबसे ज़्यादा नाकामी है चौकी अफसर पूनीचक की, जो रामपुर। क्या पुलिस ऑफिसर का फर्ज बनता है कि बंदे को कहना कि तेरा मर्डर होने वाला है, तेरे घर को आग लगने वाली है, तेरे घर में बहुत बड़ा मिसहैपनिंग होने वाली है, जब तू उसकी रखवाली नहीं कर सकते? अगर पता है चौकी अफसर को पता है तो उनको प्रोटेक्शन दे दो। इस घटना के बाद गुस्से में आए बहुजन समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा होकर के वो दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंचे। पहले DSP के ऑफिस में पहुंचे, लेकिन DSP से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद वो दोबारा पुलिस स्टेशन में पहुंचे और SHO से उन लोगों की मुलाकात हुई और SHO कुणाल सिंह ने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि मैं पूरे तरीके से आपके इस केस को वेरीफाई करूंगा और जो गुनाहगार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है, क्या इस बहुजन दलित समाज के लोगों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। अगर आप भी चाहते हैं RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। हर महीने 50 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचाएं, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आपकी आवाज़ बना रहे। इस वक्त मैं पूनीचक के भगतपुर गांव में हूं। इस गांव की खबरें आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। खबरें इस प्रकार हैं कि एक लड़की और लड़के ने प्रेम प्रसंग के चलते कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद उन लोगों को घर से भागना पड़ा। ये जो परिवार है, इस परिवार को ये नहीं पता था कि उनके बेटे ने किसी लड़की के साथ अंतर्जातीय विवाह किया है, किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ विवाह किया है और कोर्ट मैरिज की है। जिसके बाद ये मसला इतना गर्मा गया कि लड़की के परिवार के कुछ सदस्यों ने गुंडों को साथ में लेकर के इनके घर को जला दिया। इस घर को जलाने के बाद ये परिवार अपनी जान कैसे बचाता है,
ये परिवार अब आज तक दर बदर हो रहा है, कभी पुलिस के पास, कभी प्रशासन के पास जा रहा है, कभी पुलिस के पास जा रहा है, कभी नेताओं के पास जा रहा है। लेकिन निंदनीय बात यह है कि ना ही पुलिस प्रशासन इन लोगों की सपोर्ट में आ रहा है, ना ही इनकी सुरक्षा के कोई इंतज़ाम किए गए हैं। आज भी इनके समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन लोगों में ये रोष है कि इस परिवार के किसी भी सदस्य की अगर जान जाती है या इस परिवार के साथ अगर कोई अनहोनी होती है, उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती इनकी जान बचाना? यहाँ पर जो लोग आए उनसे बात करते हैं। पृथ्वी सिंह हमारे साथ हैं। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चौकी अफसर, चौकी अफसर, SHO, 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 पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। ये रोष है इन लोगों के अंदर पुलिस प्रशासन के प्रति, और वो इसलिए है कि पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही, इनका घर जला दिया गया। ये लोग पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय इन लोगों से विटनेसें मांग रही है। विटनेसें ये कहाँ से लाएंगे जो अपनी जान बचा रहे हैं? जब भारत का संविधान, कानून बालिग बच्चों को शादी करने का अधिकार देता है, उन लोगों ने शादी की है, कानून को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट मैरिज की है, तो पुलिस की कार्रवाई और कानून की कार्रवाई के बावजूद यहाँ पर जो गुंडागर्दी हुई है उस पर बात करने के लिए पृथ्वी सिंह हमारे साथ। पृथ्वी जी, थैंक यू। क्या सोचते हैं आप? मैं RTI इंडिया न्यूज़ का थैंक यू करता हूं। ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। हमको जो आज से 200 साल पीछे ये घटना लेके जा रही है, जहां मसला था कोर्ट मैरिज का, लव मैरिज का। लव मैरिज हुई, अगर लड़के की गलती है तो लड़की की भी बराबर गलती है। अगर पनिशमेंट लड़के वालों को दी जा रही है तो लड़की वालों को क्यों नहीं दी जा रही? क्या प्रशासन हमारा सोया हुआ है? लोग मरे हुए प्रशासन के लोग। अगर प्रशासन जिंदा है, क्योंकि ये जो घटना हुई है, हमें अगर कोई कानूनी कार्रवाई थी, बजाय आग लगाने के घर को, वो कोर्ट कचहरी जाते, पुलिस के पास जाते। अगर लड़का डिफाल्टर था उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते, उसको जो कानून के हिसाब से सजा मिलती वो देते। अगर लड़की गलत थी उसको भी सजा देते। लेकिन जो घर जलाने वाली बात है, जो सरासर गुंडागर्दी है, इसलिए जलाया गया कि गरीब लोग हैं, ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, इसलिए जो छोटे कास्ट के लोग समझ के, इनको छुआछूत के लोग समझ के इनके घर को आग लगाई जाती है। मैं प्रशासन से पुरजोर मांग करता हूं कि जिन लोगों ने जो घर जलाया उनके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर करे और उनको जेल के सलाखों के पीछे डाले। ये आज पहली घटना नहीं होगी। अगर जहां रोक नहीं लगी तो जहां हजारों घर जलाए जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, DC जम्मू से, SSP जम्मू से, LG से, अपना DGP दिलबाग से, कि ये क्या गुंडागर्दी है? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? सोया हुआ है। आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं। आपने सिंपल पर्चा लगा लिया, कल वो जमानत हो जाएगी, परसों किसी का और घर जलाएंगे। कम से कम उनको SC ST एक्ट के तहत 10-10 साल की सजा हो, ताकि लोगों को पता चले कि किसी घर को आग जलाने का क्या मतलब है। मैं अपने सभी लोगों से कहता हूं कि जब तक जिनके खिलाफ SC ST एक्ट के तहत पर्चा नहीं लगता, आप पुरजोर प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, सड़कें बंद करके हम जब पर्चा लगवा के रहेंगे। क्योंकि जब बहुत घटिया काम किया है कि जो गरीब के घर में आगे आग लगा गए हैं। क्या जब घर वाले प्रशासन के पास, पुलिस के पास, DSP के पास, SSP के पास बार बार जाते थे, तो क्या पुलिस का सोई हुई थी? उनको नहीं पता था कि जितनी बड़ी घटना हो जाएगी। इस घटना के पीछे पूरा प्रशासन का हाथ है, क्योंकि प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। सबसे पहले जब लोग जो गए हैं प्रशासन के पास, पुलिस के प्रशासन, आज चौकियों से साधमा कहाँ सोया हुआ है? कल मैं परसों देख रहा था एक वीडियो में, एक लेडीज बेचारी औरत उसके पीछे घूम रही थी, मेरी बात सुनो, वो आगे आगे भाग रहा था जैसे कोई और ना क्रिमिनल हो, वही क्रिमिनल हो। क्योंकि उन लोगों को पता है, जो इन लोगों ने जानबूझ के जो नॉर्मली पर्चा लगाया, हम चाहते हैं इनका SC ST एक्ट के तहत पर्चा लगे और इन लोगों को प्रॉपर सजा हो। नहीं तो हम रोड जाम करेंगे, LG के ऑफिस का ग्राफ करेंगे, DC के ऑफिस का ग्राफ करेंगे, SSP के ऑफिस का ग्राफ करेंगे। यहाँ तक बात नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे भी जान देनी पड़े, इनके लिए जान दे दूंगा, कोई परवाह नहीं है। ये समाज के लोगों का गुस्सा देखने के लिए जो मिल रहा है जायज़ है, क्योंकि कानून अपनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रहा। आपके बेटे ने जब ये शादी हुई या ये घटना हुई, आपको पता था कि ऐसी कुछ कहानी चल रही है या ऐसा कुछ हो रहा था? नहीं सर, मेरे को कोई पता नहीं है। हाँ। जब आपको ये पता चला, उसके बाद फिर क्या हुआ? जब आपको पता चला कि शादी कर ली, वो घर से भाग चुकी है? ये सर 24 तारीख की वारदात हुई है। अच्छा, 24 तारीख को लड़की के भाई ने फ़ोन किया है लड़के को, तो कहाँ है?
वो बोलता मैं घर में हूँ, यहाँ हमारी बहन जरा मिल नहीं रही है, वो गाड़ी में गई, आई नहीं अभी तक, बोलता मैं घर में हूँ। हाँ? उसके बाद उसको धमकी दी गई, हाँ? हम तेरे को मार देंगे, कुछ ख़त्म कर देंगे, तू हम राजपूत हैं, हमारा बनता नहीं है, तू स्टूल कास्ट है। हाँ? लड़की ने सर 1 मिनट में 1 घंटे के भीतर हो गया वो। लड़की जो थी उस लड़की ने अपने घर में बताया हुआ था कि मैं आपके बेटे के साथ गुलशन के साथ प्यार करती हूँ, ये शादी करना चाहती हूँ। नहीं सर, नहीं, लड़की ने भी नहीं बताया। नहीं, किसी ने नहीं हमें बताया। हाँ। तो अब जब आप लोग आपका घर जला दिया गया, आपके आज सारे समाज के लोग आपके साथ एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं यहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन के पास आप जब गए, आप लोगों ने उनसे बात की, बावजूद उसके पुलिस प्रशासन का आप लोगों के साथ क्या रवैया रहा? सर 25 तारीख को लड़की का भाई आया इधर सुबह 10 बजे, इधर आकर के मेरे को गाली गलौज दिया उसने, बोलता आपने जो हमारी लड़की नहीं पैदा की तो हम आपका घर फूक देंगे, आपको जला डालेंगे। तो इधर से गाली गलौज करके वो भाग गया घर को। उसी टाइम ही सर हमने 25 तारीख को ताले लगाए तो हम निकल गए, मैं मारेंगे आ करके, उस ताले तूले लगा कर भागे हम। हाँ। फिर 3 तारीख को उन्होंने तोड़ फोड़ की आ करके, 3 तारीख को रात को तोड़ फोड़ की। हम डेली एक दिन छोड़ कर कुत्ते को रोटी डालने के लिए आते थे रात को, लड़के मेरे। जब 3 तारीख को तकरीबन 9 बजे 10 बजे इधर कुत्ते को रोटी डाला, लड़कों ने क्या मकान के ऊपर चढ़ गए वो। उन्होंने बोला ठीक है रात को इधर सोएंगे, अंधेरे में निकल जाएंगे घर को। जब 10:30 11 बजे की बात है ये वारदात हुई, जब उन्होंने लड़कों ने आए जल्दी से इधर से तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हाँ, गाली निकालना शुरू कर दिए, ऊपर से लड़के घबरा गए वो। हाँ, जब घबरा गए उन्हें तोड़ फोड़ करके निकल गए जल्दी। अच्छा, उन लोगों को जानते हैं आप? उन लोगों की शिनाख्त कर सकते हैं कि कौन लोग थे जिन्होंने आपके घर पे हमला किया? सर शनाख्त ऐसे ही करनी जैसे मेरे को मुंह पर आकर के गाली निकाला उसने लड़के ने। हाँ, वही लड़का था। हाँ, वही लड़का था, मेरे लड़कों ने पहचाना उसको। हाँ, जब गाली गलौज दे रहे थे वो। कितने लोग थे? वो 4 लोग थे। हाँ, हथियारों के साथ थे या लाठी डंडों के साथ? हथियार थे उनके पास सर। हाँ, हथियार थे, डंडे भी थे, एक डांग इधर छोड़ कर गए हैं वो मोटे वाली। हाँ। तो अब जब पुलिस को आपने ये सारी कहानी बताई तो पुलिस ने क्या कहा? वो आपकी कार्रवाई हो रही है? पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू की कि नहीं? हम सब सुबह गए पौनी चक में, पर्चा दिया उधर जाकर के, एप्लीकेशन दी। चौकी अफसर ने बोला भाई ये आपकी जान को खतरा है, ठीक है ना, तो आप इधर से थोड़े दिन आगे पीछे हो जाओ। हाँ, चौकी से नहीं गल कह रहा था। हाँ, तो हमने फिर क्या बोलना था। हाँ, बोलता आगे पीछे हो जाओ, गर्म मामला है, मॉडल हो सकता है इधर। बोलता जैसे गौ मनासे में हुआ, सहारन में हुआ है, ऐसा होगा ये। उदाहरण दी चुकी? हाँ, चौकी सर ने मेरे को दिए सर पौनी चक में। फिर हम आगे जब आगे तो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर दोबारा हमने कार्रवाई की। SHO के पास गए, SHO साहब के पास गए, बोलता नहीं आपकी कार्रवाई चल रही है, कर रहे हैं हम। फिर थोड़े दिन देखा, फिर हम चल गए DSP साहब के पास, रिटर्न में उनको एप्लीकेशन दी। मैं सर ऐसी बात है, उसने एप्लीकेशन रिटर्न में बोलता उसको तो SHO को दमाना में उधर गए तो उन्होंने एप्लीकेशन रख दी। नहीं, अब पुलिस आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, आप लोगों की मदद कर रही है, आप लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कोई बंदोबस्त किए गए हैं कि नहीं? सर जैसे 3 तारीख को हुआ ये, उस दिन ही उनको पकड़ते या उनको पूछते तो ऐसा मेरा नुकसान थोड़ा होना था। अभी तक कोई प्रोटेक्शन न, कोई नहीं सर, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं मेरी। इस परिवार की सुनवाई तक नहीं अभी तक हुई, प्रोटेक्शन देना तो दूर की बात है। यहाँ हमारे साथ एडवोकेट रजत रमित हैं। रजत, आपको मैंने देखा है सारे इस मामले में, आप काफ़ी देर से एक्टिव हैं। पहले तो ये घटनाएं होती कि समाज के अंदर जातिवाद को ख़त्म करने की बात कही गई। देखिए संसार जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इस परिवार का, इस घर का इतना बुरा हशर की, इतना बुरा तरीके को जलाने की कोशिश, अगर तो इस घर में रहते होते तो मुझे पक्के किए होते, पूरा का पूरा घर जो है, घर के पूरे सदस्य मर गए होते। और बड़े मुझे संसार कहनी पड़ रही है तो लोग आज इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो ये दलित समाज से ही क्यों है? क्या जब वो लोग जब इलेक्शंस के टाइम में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि दलितों के घर पे खाना खाते हैं, आज वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहाँ पे हैं? आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को सिर्फ हमारे इलेक्शन के टाइम हमारे वोट नजर आते हैं, उनका एक पे आना या एक ट्वीट नहीं कर सकते वो बंदे। तो बड़े शर्म से मुझे कहना पड़ रहा है कि मतलब जो भी लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनको कहीं किसके द्वारा टैक्ट किया जा रहा है। और हमारे लोगों, हमारे दलित समाज के लोग कि आज कौन है टाइम में जो आपके साथ
आते हैं, आपको बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए ये करें, आज वो लोग कहाँ पे हैं? बड़े बड़े हमारे महापुरुषों के जन्मदिन होते हैं, उनको हमारे लोग स्टेजेस पे जो है चीफ गेस्ट बना लेते हैं, बाबा साहब की जयंती पे उन लोगों को तो चढ़ाएंगे, लेकिन आज वो लोग, आज वो भाजपा के लोग और आज वो आरएस कहाँ पे हैं? आज वो कहाँ पे हैं? भाजपा के जो रविंदर रैना जी आज कहाँ हैं? आज दलित जो है देखा नहीं जा रहा उनसे, उनको नहीं दिख रहा कि एक दलित परिवार इतने दिनों से जो है एक इंसाफ की है। और जैसे कि मुझे लग रहा है कि परिवार को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, ओपनली जो अक्यूज पर्सन जो है घूम रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इशारा उस तरफ ले रहा है कि कहीं ना कहीं वो लोग हैं उनको तो नहीं प्रोटेक्ट कर रहे। तो समझना हमारे लोगों को है, उनको ये दिखाना है, अपने लोगों को समझना है कि ऐसे लोगों को जवाब कब दिया जाए। कॉर्पोरेटर साहब, बलवीर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस परिवार की हिफाजत के लिए इन लोगों के साथ खड़े हुए, बावजूद उसके पुलिस ने आपके परिवार के लोगों को भी हरास करने की कोशिश की। देखिए, ये जो वारदात है ये तकरीबन 24 तारीख से ये वारदात चल रही है। उसके बाद पुलिस हमेशा जो लो तबके के लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको हरने की करती है, और ये जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उन पर से फ़ोन आते हैं और पुलिस जो है जाम हो जाती है। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि 3 अगर केसन चौकी में लगी है, अगर 3 तारीख के बाद अगर पुलिस इसका कोई संज्ञान लेती तो मुझे नहीं लगता कि ये वारदात आज होती। उसके बाद 13 तारीख को इन्होंने जाकर के रिटर्न में एप्लीकेशन डीएसपी साहब को दी, लेकिन उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये जानना कि आपको भी प्रेशर किया जा रहा है कि इस मामले से पीछे हटकर को सपोर्ट ना। नहीं, मुझे प्रेशर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये मेरे रिलेटिव हैं। मेरे बेटे को उठा लिया एक दिन पुलिस ने आकर। आपके घर पुलिस? अगर मैं कारपोरेटर नहीं होता और मुझे तुरंत आता तो बेटे को दे चौकी में ले जाते। मैंने सीधे यानी कि चौकी अफसर को फ़ोन किया परेड में कि भाई किस कैपेसिटी में आप मेरे बेटे को उठा रहे हो, और अगले 5 अगर मेरा तो मैं कोर्ट के दरवाजे और आपकी चौकी आग लगाऊंगा। फिर चौकी अफसर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आपने कोई भी ऐसा संज्ञान नहीं लेना, रिक्वेस्ट की, और बेटे को ठीक 5 मिनट के बाद आकर के घर में छोड़ा। नहीं तो ये तो पुलिस का तो अंधा कानून देखा मैंने, ये तो किसी को नहीं बख्शते। लेकिन जहाँ पे मुझे देखने में आ रहा है, जहाँ पे तो इनके विटनेस मांग रहे हैं, बोलते विटनेस कौन है, यानी कि पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। डीएसपी के पास गए हैं, एसएचओ के पास गए हैं, चौकी अफसर के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं और एडीजीपी के पास गए हैं, लेकिन इसका कोई भी आज तक कोई रिजल्ट आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सारा? आपकी ये सारा ऊपर से प्रेशर है पुलिस को। क्यों सुनवाई आपकी क्यों? इसलिए सुनवाई नहीं हो रही है कि ऊपर से पुलिस को फोन आ रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, तभी तो जो गुंडे हैं वो सरेआम घूम रहे हैं। जिसके ऊपर एफआईआर लगी है, जिसके ऊपर 17 तारीख से यानी कि पर्चा लगा है, और वो तो आप घूम रहे ठीक ठाक से, उसको तो पूछा तक नहीं गया कि आप क्या कर रहे हो। तो ये तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, इस देश का क्या होगा और हमारे जो लोग हैं इनका क्या होगा। ये सिर्फ इलेक्शन आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, रोटियां खाते हैं, वोट लेकर के जब चले जाते हैं। आज तक मैंने कोई भी लीडर इनके घर में आया हुआ नहीं देखा। मैं हूँ कि आपके समाज जो है आपके साथ नहीं है इस वक्त, उन लोगों को राजनीति करते हैं, दलित लोगों की बात कर ही दिख रही है। देखिए, मैं ये पहले ही बोल दिया है, हमारे कौन से नेता हैं एमएलए हम बना करके उसमें असेंबली में आज तक किसी ने बात की कि हम कहाँ पे हैं? किसी ने हमारी बात की कि हमारे लोग कहाँ? आज भी लोग 100 साल पीछे, कोई चीज नहीं। जो भी बन करके जाते हैं वो उनके ही गुणगान बने हुए, ऐसा ही होगा। बने हुए नेताओं को हालात प्रिसीजन से जानना चाहिए। बताइए, आप लोगों के नेता जो है दौर में जन राजनीति की बात करते हैं और दल मांगने के लिए उनके घर के दिख नहीं रहे। मैं संसार आपके माध्यम से हूँ, वो हमारा हमारे वोट करके आते हैं और उन लोगों के बोली में जाके बैठ जाते। नेता नहीं है, वो दलाल हैं, और हम कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। वालों को मुंह काले करके जहाँ से बाहर रजो नहीं लगा। ये 22 लड़के के बाद की चौकी औसरित रहा है कि घर को खतरा, आपको भी खतरा। इस चौकी अवसर था, पुलिस प्रशासन को पहले, फिर पुलिस प्रशासन ने रोका, मतलब पुलिस प्रशासन इनका घर जलाया और इनकी कह रहे रजत जी के तो खाली घर 5-6 से निकलनी थी। पूछने वाली और विचार करने वाली बात है। परिवार खौफ के साए में जी रहा है और प्रशासन के ऑफिसर मुख दर्शक तमाशा देख रहे हैं।
यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि जब जाति का भेदभाव नहीं है, अगर दो बच्चे आपसे प्रेम प्रसंग के बाद शादी कर लेते हैं तो उसके बाद बन जाना, ऑर्डर के बाद ये हालात बनना के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप मुझे बताइए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस प्रशासन और जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी से इस विषय पर काम नहीं करती है, हम 24 घंटे के बाद देश के प्रधानमंत्री को एक इन राइटिंग ज्ञापन सौंपेंगे। उसके साथ साथ जो देश का होम मिनिस्टर है उनको एक कॉपी देंगे। हम न्याय की गुहार करेंगे। जो इन्होंने कुछ ऐसे कानूनी हालात पैदा करने की कोशिश की है कुछ ऐसे शरारती तत्वों ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो शरारती तत्व हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं वो अच्छे हैं। चंद जो शरारती तत्व जिन्होंने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है उसको कम से कम उसके खिलाफ बराबर तहकीकात होनी चाहिए और उसके जुर्म के हिसाब से उसको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा जितना इनका नुकसान किया है इन गुंडों ने, इस नुकसान की भरपाई सरकार को करनी होगी। जहाँ जिन्होंने की है जहाँ ये पेनल्टी उनको भरनी होगी। हम तो जुडिशरी पे पूरा भरोसा करते हैं, जहाँ जम्मू की पुलिस पे तो हम भरोसा बिल्कुल नहीं करते हैं। छाप कहा मेरे भाई ने, जहाँ इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। हम जब प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे हम लिखित में देंगे और उन नेताओं का, उन पॉलिटिकल माइंडेड लोगों का, उनका नाम भी उसमें मेंशन करके देंगे कि आपको सिर्फ आप क्या कहते हैं कि 15% सवर्णों ने आपको वोट दिए हैं। आप 15% सवर्ण जाति के वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। जहाँ 85% वो दलित समाज के लोग हैं जिन्होंने आपको वोट दे के प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया है। आज आप इन लोगों की बात सुनने में हिचकिचा रहे हैं। क्या माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे नहीं देख रहे हैं, अखबार में नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ एक दलित का घर जलाया गया है? ये साजिश है। और जहाँ जम्मू के जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नाम हमारे दिल में हैं, उनके नाम हमारे पास हैं। हम लिखित में पेश करेंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर हो। मैं अपनी बरादरी से भी अपील करता हूँ, इसको एक कानूनी मुद्दा ना बनाएं, बड़े संयम से काम लें और बड़े हौसले से चलें। हमारी जीत होगी, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे पर कानून अटैक किया गया है, हमारे घर को जलाया गया है, हमारे घर का सारा साजो सामान जला दिया गया है। इसकी भरपाई के लिए भी हम लड़ेंगे, सरकार इसकी भरपाई करेगी। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा गरीबों ने खून पसीने से मकान बनाया है, उसको साथ होकर उनके पोलिटिकल माइंडेड के लोग उसको जलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कोई बिहार नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये पंजाब नहीं है, दिल्ली नहीं है, ये JNK है। हम JNK में ऐसा कभी नहीं होने देंगे और हम डंके की चोट पे मुकाबला करने को भी तैयार हैं। और 24 घंटे का अल्टीमेटम है। अगर 24 घंटे अंदर हमारी बात सुनाई नहीं की, जहाँ का पुलिस प्रशासन क्या, जहाँ कानून विवाद शुरू होगा और इतना लंबा कानून विवाद शुरू होगा और सरकार को संभालना मुश्किल होगा। शुक्रिया, जय हिंद। यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए बहुजन समाज के लोग अब आमने सामने हैं। यहाँ पर स्थिति करो या मरो की बन चुकी है। पिछले कई दिनों से गुहार लगा रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अब इन लोगों ने ये कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं हुआ 24 घंटे के भीतर तो तस्वीर कुछ और होगी। समाज को एक जगह पर इकट्ठा करना और जाति व्यवस्था को ख़त्म करना ये संविधान सिखाता है, जिसके बावजूद कोर्ट उस लड़के और लड़की को प्रोटेक्शन देता है, उनकी शादी करवाता है, क्योंकि समाज में अभी जाति प्रथा खत्म नहीं हुई। लेकिन बावजूद उसके पुलिस प्रशासन की सही तरीके से कार्रवाई नहीं करना इस परिवार की जान के लिए जोखिम बना हुआ है। अब देखना ये होगा क्या 24 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन इन लोगों की सुनवाई करता है, या 24 घंटे के बाद की जो तस्वीर होगी वो कुछ और होगी। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके वो खबरें आप तक, वो समाज के धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो नहीं पहुंचती। धन्यवाद।